मिस, यहाँ आइए। मुझे वॉशरूम जाना है, आप यहाँ मेरा इंतजार करें। तुम दोनों मेरे साथ अंदर आना चाहते हो? जिन सचिव, मिसेस पहुंच गई है। हाँ, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। ठीक है, मिस। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ता भटक गया? क्या आप मुझे बाहर ले जा सकते हैं? कृपया। यह आपकी कार है? यह मेहमान की है। क्या आपके होटल में मेहमानों की कारें बिना पूछे चलाई जा सकती हैं? हाँ, जरूर, कृपया। पिछले 10 सालों में हमारे होटल ने बहुत प्रगति की है। अब ये हमारे शहर का प्रतीक बन गया है। इस तरह की उपलब्धि हासिल करना, समझ गया, होटल के कर्मचारियों की मेहनत के बिना यह संभव नहीं था। चेयरपर्सन मिस भाग गई है। क्या? ये बेकार लोग। जल्दी ड्राइवर को कार तैयार करने के लिए कहो। हाँ, कभी भी लापरवाही नहीं की। आज मैं खास तौर पर आपको धन्यवाद देने आया हूं। मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? अगर उस महत्वपूर्ण समय पर आपने वो बात नहीं कही होती, मैं मलेशिया नहीं जा पाता, और अगर नहीं जाता तो आज मैं सिर्फ एक होटल का चेयरपर्सन होता। आप बहुत विनम्र हैं। मैंने तो सिर्फ सच बोला था। बस करो लाओलू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। क्या भाईचारा? तुम्हारे लूगू आंगफा में वो सिर्फ बकवास है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अपनी चीज वापस ले लूंगा। तुम मेरे होटल की बात कर रहे हो? यह असंभव है। अगर तुम सच में चाहो, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। होटल के शेयर मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगा। मुझे पता था तुम ऐसा कहोगे, लाओलू। ठीक है, हम देखेंगे। और हां, तुम्हारा दूसरा चरण का प्रोजेक्ट। तुम क्या कह रहे हो? पहले तुम्हें थोड़ा बताता हूं, ताकि बाद में तुम मुझे न कहो कि मैंने तुम्हें सूचित नहीं किया। अलविदा। चाचा, चाचा, क्या तुम ठीक हो? चाचा, चाचा।
ठीक है, पहुंच गए। हेलो है। एक मिनट रुको। क्या हुआ? क्या किराया चाहिए? नहीं, मैं चाहता था। जल्दी से होटल की कार वापस कर दो। देखो, हमारी इतनी मुलाकात हुई है, तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या यह थोड़ा दुखद नहीं है? क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? नहीं। हेलो है, तुम ऐसे ही चले जाओगे? GIXUAN बैठो, वेटर कॉफी और केक लाओ। तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे पापा, वह पार्टी बहुत उबाऊ थी, मैं भाग आया। भाग आया? सच में तुम हो ऐसे कपड़े पहनकर भाग आए? वरना क्या होता? मेरी माँ की तरह। क्या वह तुम्हें लेकर आया? यह सुंदर लड़का आखिर कौन है? कोई नहीं। वह तुम्हें लगातार देख रहा है, लगता है उसे तुमसे इंटरेस्ट है। बकवास मत करो। GIXUAN। पापा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अगर मैं इतनी जल्दी न उठता, इतनी मेहनत न करता, तो क्या तुम ऐसी अच्छी जिंदगी जी पाते? मैं कह रहा हूं GIXUAN, तुम इधर उधर घूमते रहते हो। क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मेरा क्या भविष्य है? मैं तो हर समय आपकी निगरानी में हूँ। मुझे थोड़ी भी आजादी नहीं है। मूर्ख लड़की। पापा ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे अपने विचार हैं। मैं वह जीवन जीना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ओ, कितनी बड़ी बात कर रही हो। पहले ये सोचो कि खुद को कैसे पालोगी, फिर पापा से आदर्श और जीवन की बात करो। तुमसे कहने को कुछ नहीं है। वैसे GIXUAN, पिछली बार पापा ने तुम्हें जिससे मिलवाया था, वो टैंग डोंग का बेटा, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है। चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या व्यापारिक दिमाग, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ GIXUAN, क्या तुम थोड़ा सक्रिय नहीं हो सकते? उससे मिलो जुलो नहीं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। राजकुमारी, फिर किसी मुसीबत में फंस गई हो क्या? पहले से ही ऐसा उदास चेहरा बना रही हो। तुम देखो, मुस्कुराओ ना। कितना चिढ़ाने वाला हो तुम। लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, चखो तो सही। बहुत अच्छा है, सच में शुक्रिया। 1111, तुम्हें पता है, मैं वाकई तुमसे बहुत जलती हूँ। तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो और अपनी खुद की कॉफी शॉप भी है। हर दिन की जिंदगी इतनी नई और अलग होती है। राजकुमारी, तुम मुझे चिढ़ा रही हो क्या? तुम अपनी खुशकिस्मती की कदर नहीं कर रही हो। मैं रोज बढ़े हुए किराए वाले मकान मालिक से लड़ती रहती हूँ। तुमने नहीं देखा जब मैं सड़क पर पर्चे बांट रही थी? वो सच में इंसान के बस की बात नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं, जिसका इतना बड़ा पापा है। जन्म से ही तुम्हारे लिए गुलाबी जिंदगी बिछा दी है। तुम्हें बस सुंदर दिखना है और पोज देना है। अगले जन्म में मैं तुमसे बदलूंगी, एक बार खुशहाल बेफिक्र राजकुमारी बनूंगी। ठीक है, उस समय पछताना मत। अरे वो हंसोम लड़का फिर आया है। इस हफ्ते वो रोज आ रहा है। आज भी तुम्हारे लिए ही आया होगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाल ही में दुकान का काम ठीक नहीं चल रहा, मुझे लगता है वो हमारा VIP कस्टमर बन सकता है। चालाक व्यापारी। GIXUAN, GIXUAN। महोदय। ठीक है, हटो हटो। उठो उठो। स्वागत है। GIXUAN कहाँ है? मुझे नहीं पता।
माफ करना। लाओ वैंग, माफ करना। लुएक सायोफेन, देखो अभी कितना समय हो गया है। ये तुम्हारी इस महीने की तीसरी देरी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। अब कुछ भी हो, तुम अभी भी रेस्टोरेंट का एक सामान्य कर्मचारी हो। मुझे मुश्किल में मत डालो। लाओ वैंग, तुम बड़े मजेदार हो। मैंने कुछ कहा भी नहीं। मैं सामान्य कर्मचारी नहीं हूं। मैंने तुमसे कुछ खास करने को नहीं कहा। मुझे देर हो गई। तुम मेरी सैलरी काट लो। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? कोई कहता है तुम तांग सांग हो, थकते भी नहीं हो। लुएक सायोफेन, तुम्हारा ये कैसा रवैया है? मेरा कैसा रवैया है? मैंने सिर्फ 5 मिनट की देरी की है। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? एक्सायोफेन, चलो उसे छोड़ दो। मुझे लगता है तुम काम नहीं करना चाहते, है ना? मैंने अभी स्टाफ मीटिंग में हमारे होटल के नियमों पर जोर दिया है। तुम मेरे साथ यहाँ आए हो। ठीक है, इतना दिखावा मत करो। लुएक सायोफेन, इस महीने तुम्हारा बोनस नहीं मिलेगा और ग्रुप मीटिंग में जवाबदेही देनी होगी। जवाबदेही? तुम कौन होते हो मुझे नियंत्रित करने वाले? अगर मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लुएक सायोफेन, माँ, मैंने सब देख लिया। बैंक उपाध्यक्ष ने बिल्कुल सही कहा। माँ। चेयरमैन, वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। लुएक सायोफेन, तुम्हें जवाबदेही देनी होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से होटल के नियमों को तोड़ो। ऐसा होता रहे। ठीक है, काम पर जाओ। चेयरमैन, मैंने अभी रेस्टोरेंट और फ्रंट डेस्क से बात की है। चलो। मिस, चेयरमैन ने ड्राइवर को आपको लेने भेजा है। कहाँ जाना है? तुम्हें शॉपिंग मॉल जाकर जन्मदिन का तोहफा चुनना है। जन्मदिन तो बीत चुका है, अब क्या चुनना है? मुझे लगता है चेयरमैन तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस, तुम खुशी से चली जाओ। ठीक है, मैं समझ गई। अभी नीचे आती हूँ। ली मिस, यह सब चेयरमैन ने खुद आदेश दिया है, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। उन्होंने हमें पूरी तरह से तैयारी करने को कहा है और यह सब हमारे इस साल के नए डिजाइन हैं। क्या आप इन्हें आजमाना चाहेंगी? मुझे लगा है यह आपके लिए बिल्कुल सही है। मुझे यह सब चाहिए। सब पैक कर देंगे। और वह बैग और जूते और वह ड्रेस, सब मेरे लिए पैक कर दो। सब चाहिए। मेरे पापा मुझे जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं। अगर मैं जितना ज्यादा पैसा खर्च करूंगी, वह उतना ही खुश होंगे। तो मैं उनकी बेटी होने के नाते उनकी इच्छा पूरी करूंगी। ये सब पैक कर दो। ठीक है, मैं जल्दी से उन्हें बुलाता हूँ। कृपया थोड़ा इंतजार करें। जल्दी से ले आओ। और जूते भी, सारे कपड़े पैक कर दो। नमस्ते श्री झेंग। मिस, चेयरमैन होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो। ठीक है, हमारे पास और काम है। कृपया। आओ, जल्दी बैठो। धन्यवाद। ये कपड़े मैनेजर ने आपके लिए चुने हैं ना? बहुत अच्छे हैं। आगे से हमेशा जीन्स और टी शर्ट न पहनो। हमेशा एक बड़े न होने वाले छात्र की तरह लगते हो। थोड़ी भी महिला जैसी बात नहीं है। क्या अभी भी पापा से नाराज हो? उस दिन मैंने थोड़ा सख्त बोल दिया था, लेकिन मेरा इरादा आपके भले के लिए था। दुनिया में कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी की चिंता न करता हो। आप थोड़ा समझदारी और सहनशीलता दिखाओ। आज यहाँ क्यों आए हो? घर पर खा लेते ना? थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। आपको अच्छे से संभालना होगा। कृपया। श्रीली, माफ कीजिए, रास्ते में ट्रैफिक था। कोई बात नहीं। श्री वेन, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये मेरी बेटी जिया XUAN है। नमस्ते, मैं वेनजेकई हूं। नमस्ते। माफ कीजिए। बैठो, कृपया बैठो।
जिया XUAN, ये जेकई है। ये मेरे काम के लिए मकाओ से खास तौर पर आए हैं। उनकी उम्र कम है पर देखो मत, वे बहुत सफल है। आप आगे से श्री वेन से बहुत कुछ सीखो। श्रीली, आप बहुत मेहरबान हैं। अगर आप ऐसा कहते रहे तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। लगता है मैं बहुत बातूनी हो गया हूं। आप सब युवा हो, आपस में बातचीत कर सकते हो। आपको बातचीत करनी चाहिए। जिया XUAN, ये श्री वेन है। ये अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। ये आसान नहीं है, ये सब भाग्य की बात है। श्री वेन, आप जूलोंग लेक में रहने में आरामदायक है। मुझे लगता है कि यहां अच्छा है, और मुझे लगता है कि उनके संचालक बहुत मेहनती हैं, खासकर कर्मचारियों के मामले में। हर कर्मचारी बहुत संतुष्ट है। ये लाओलू है। उसने अपना पूरा जीवन इस होटल में बिता दिया। चेयरमैन, क्या आप लू गुआंगफा को जानते हैं? हम दोनों एक ही खाई में लड़े थे। ठीक है, चलो इसे छोड़ दो, ये सब पुरानी बातें हैं। मिस्टर वैन, प्रगति कैसी चल रही है? मेरे पास पहले से ही एक अच्छा कार है। आपकी कार्यक्षमता वास्तव में बहुत अच्छी है। मिस्टर वैन, मुझे विश्वास है कि हमारा सहयोग निश्चित रूप से सफल होगा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। मिस्टर वैन, आप दोनों युवा हैं। आपको भविष्य में और अधिक संवाद करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में मेरी बेटी को अच्छी तरह से सिखाएंगे। चेयरमैन ली, आप बहुत विनम्र हैं। आइए खाना खाएं। मिस्टर वैन, अगर कोई कठिनाई हो तो बस मुझे कॉल करें। चेयरमैन की कार पहले ही तैयार है, वहां आइए। मिस्टर वैन, अलविदा। मिस्टर वेन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस दिन होटल में जो हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे भूल जाएं। आप चिंता न करें, मुझे इन गपशपों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। चाहे कितना भी बोर क्यों न हो, अपनी जान से खेलने की गलती मत करना। मैनेजर टोंग, ते चाचा जियाउजिन। आप कल इंतजार करें। अपने उस दोस्त को लेकर आइए कौन? कौन? जिसे आपने कहा था, वो प्रतिभाशाली शेफ। सच में? मुझे पता था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल। हाल ही में हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। उसे बुलाओ। हम पहले उसे ट्रायल पर रखेंगे, लेकिन पहले ही साफ कह दूं, अगर वो फिट नहीं होता है तो तुरंत चला जाएगा। ठीक है, कल सुबह मैं उसे लेकर आऊंगा। ठीक है, अलविदा, बाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली बार आइएगा। बाय। आपके पापा बहुत सख्त हैं। वास्तव में एक बॉडीगार्ड भेज दिया। रोज आपके पीछे लगा रहता है। वहाँ देखो, उस आदमी की शक्ल देखो, चोर की तरह दिखता है। वहाँ बैठा है, ऐसा लगता है कि वह खुद को अदृश्य समझता है। मुझे आदत हो गई है। दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। अमीर बॉस अक्सर तानाशाह ही होते हैं। आओ आओ, बताओ आज की डेट कैसी रही? कोई खास अलग व्यक्ति मिला क्या? क्या बताना है, वही पुरानी उबाऊ बातें। बहुत बोरिंग था। सच में। तुम्हारे पापा ने पूरे चीन के अविवाहित लड़कों को छांट छांट कर भेजा है। जो तुमसे मिलने आया है वह तो बेहतरीन होगा ही। बेहद उबाऊ किस्म का। क्या हुआ? छोड़ो यार, सोचता है अमेरिका से आया है और मकाओ में पैसा कमाया है, जैसे बहुत बड़ी बात हो। ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे दुनिया की चीज ही न हो। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि वह मुझे समझा रहा था। बोला, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं। जिंदगी सबसे कीमती है, अपनी जान के साथ। मजाक मत करो। तुम्हारी जैसी बड़ी लड़की के सामने इतने गहरे वर्ड्स बोलना वाकई में लाजवाब आदमी है। छोड़ो भी, अब तो बस दुआ है कि फिर कभी न दिखे। कभी नहीं। उसने कुछ गलत नहीं किया ना? इतना सख्त मत बनो। असल में दुनिया ऐसी ही है जिसे तुम नहीं देखना चाहती। वह तुम्हारे सामने ही आता है। बस बस, उसकी बात छोड़ो। मुश्किल से पापा को मनाकर बाहर आई हूं।
GIXUAN कभी सोचा है? सच में तुम्हारे पापा का हाउस अरेस्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा? जैसे दिन जाए वैसे दिन काट रही हूँ। JIXUAN, तुमने मुझे बुलाया? मैडम क्या ऑर्डर करेंगी? एलू दीदी, नहीं चाहिए। हमें अकेला छोड़ दो। जल्दी बताओ क्या बात है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक मदद करो। मदद? जरूर बताओ क्या मदद। मैं इस होटल में काम करना चाहती हूँ, क्या तुम मदद करोगे? काम? क्यों? मैंने पापा से झगड़ा कर लिया, आगे शायद मुझे खुद ही गुजारा करना पड़े, तो मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? मेरी एक दोस्त है, उसे काम की जरूरत है। क्या आप उसे हमारे होटल में नौकरी दे सकती हैं? कौन सी दोस्त? एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। माँ, मेरी मदद करो। कई दिनों से नहीं मिले और जैसे ही मिले तुम्हारे दोस्त के लिए नौकरी ढूंढ रहे हो। अगर यह बात नहीं होती तो क्या तुम हमसे मिलना ही नहीं चाहते? माँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ठीक है, यह बात मेरे हाथ में नहीं है। चेयरमैन, आपने मुझे बुलाया? चुंगगुआंग भाई, कृपया मेरी मदद करो। क्या बात है? चोंगगुआंग, शियोफान ने मुझे बहुत परेशान किया है मदद के लिए। उसने कहा कि उसका एक दोस्त हमारे होटल में काम करना चाहता है। तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा दोस्त है? क्या ये जरूरी है? हाँ, अभी केवल मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी एक शर्त मानो। भविष्य में अच्छे से काम करना होगा। किसी भी कारण से बिना कारण के छुट्टी नहीं लेनी होगी या लेट नहीं होना होगा। जब तक बीमार न हो और अस्पताल का प्रमाण न हो तब तक काम पर आना होगा। और हाल ही में तुम छुट्टी नहीं ले सकते। ये तुम्हारे पिछले 2 दिनों की छुट्टी के लिए सजा है। अगर तुम शर्त नहीं मानते, न केवल तुम बल्कि तुम्हारा दोस्त भी निकाल दिया जाएगा। चुंगगुआंग भाई, यह बहुत अनुचित है। होटल में किसी को नौकरी देना इतना आसान नहीं है। जब तुम ऐसी विशेष मांग करते हो तो विशेष कीमत चुकानी पड़ती है। इसे न्याय कहते हैं। नहीं तो छोड़ दो, तुम खुद सोचो। ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं अब जाकर अपने दोस्त को बता सकता हूँ? धन्यवाद माँ, धन्यवाद चुंगगुआंग भाई। चुंगगुआंग भाई, आओ। बॉस लिन, यह वही है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। वह दोस्त, यह हमारे बॉस लिन है। बॉस लिन, नमस्ते, मेरा नाम ली जियाओजुआन है। भविष्य में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। नमस्ते। होटल के कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों के अलावा सीधे लॉबी से अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम्हें अक्सर इसका उपयोग करना होगा। और दूसरे कर्मचारी प्रवेश द्वार का भी तुम्हें ये याद रखना होगा। ठीक है। इसके अलावा सामने वाला प्रवेश द्वार रसोई की ओर जाता है। यह भी काफी जटिल है, इसलिए तुम्हें इसे भी याद रखना होगा। याद है। चिंता मत करो, जियाशुआन रसोई में नहीं आएगा, है ना जियाशुआन? जियाओफान, बेकार की बात मत करो। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉस लिन, देखो, जियाशुआन के लिए एक आसान काम रख दो, जैसे फ्रंट डेस्क वगैरह। यह थोड़ा मुश्किल है। फ्रंट डेस्क का काम बहुत जरूरी है। कोई भी अंदर नहीं आ सकता और अंग्रेजी की क्षमता भी जांची जाती है। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कभी आसान काम की उम्मीद भी नहीं की। ठीक है, तो पहले फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जाओ। नहीं, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट कितना थका हुआ है। अगर जियाशुआन थक गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, तुम चुप रहो, मैं कर सकता हूँ। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में आखिर क्या करते हैं? तुम्हें यह भी नहीं पता? फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट मतलब वेटर। रोज 10 बजे तक काम करना पड़ता है।
कभी कभी तो आधी रात तक ड्यूटी रहती है, कितना थकाऊ है। ये तो है, लेकिन फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में होटल का सबसे बुनियादी सीख सकते हैं। थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन जल्दी सीख जाओगे। तो मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के मैनेजर यू तुम्हें 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग देंगे। आमतौर पर नए स्टाफ को कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन खास तौर पर भर्ती किए गए स्टाफ के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर को काम शुरू करने का समय तय करने का अधिकार है। और कुछ जानना चाहते हो? क्या मैं स्टाफ हॉस्टल में रह सकता हूँ? अगर मैं यहाँ काम करता हूँ और स्वीट में रहता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता। ये सच में ठीक नहीं है। जशवान, तुम हमारे होटल में रहते हो? यह बात मुझे कैसे नहीं पता? यह बात मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। तो हॉस्टल में शिफ्ट होने से पहले क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? बिल्कुल रह सकते हो। जियाओ फान, ये बात किसी और को नहीं बतानी। चिंता मत करो, नहीं बताऊंगा। और हमारा वादा याद रखना। मालूम है। कौन सा वादा? राज, तुम्हारी सर्विस बेसिक गाइडलाइंस काफी अच्छी याद है। अब मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट करूंगा, यानी असल प्रैक्टिकल स्किल। देखते हैं तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल और तुम्हारा दिमाग कितना अच्छा है। चलो बर्तनों की सेटिंग से शुरू करते हैं। चाकू की धार की दिशा, सलाद के लिए कांटा और मुख्य व्यंजन के लिए कांटा। क्या स्थान गलत तरीके से रखा गया है? जारी रखें। रुको रुको रुको, ये मेहमानों के खाने के बर्तन हैं। आप उन्हें जमीन पर गिराकर उठाते हैं। वे कैसे खाएंगे? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लहजा, समझ गया। नमस्ते सर। नमस्ते। कितने लोग हैं? सर, क्या आप किसी दोस्त को ढूंढ रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या यहां एक लीजिए एक्सयूए नाम की लड़की है? माफ कीजिए सर, आप कौन हैं? आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? बस मुझे बताएं कि है या नहीं है, बस इतना ही। माफ कीजिए, माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए। मुझे जानना चाहिए कि आप कौन हैं, नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? नमस्ते। ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। ये रात का समय है और वो चश्मा पहने हुए है। मैंने सोचा कि वो कुछ और है, अजीब सा। वो कहता है कि हमारे एक वेटर को ढूंढ रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, लेकिन वो नहीं बताता। क्या उसने कहा कि किसे ढूंढ रहा है? लीजिया एक्सयूएन, वो लिन चोंगा के साथ रिश्ते से आई थी। देखो, वो वहां है। तुम उस पर नजर रखना, समझे? चेयरमैन, जिया एक्सयूएन मिल गई है। कहा? होटल में आपका इंतजार कर रही है। ली चेयरमैन, यहां आइए। ली चेयरमैन, आपके लिए बॉक्स तैयार है, यहां बैठिए। क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या आप नए हैं? मेरी यह शर्ट बहुत महंगी है, आप इसकी कीमत नहीं चुका सकते। माफ कीजिए, मैं आपके होटल की सेवा कैसी है? माफ कीजिए जिया एक्सयूएन, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी लापरवाही। अगर मेहमान को जल गया तो क्या होगा? जल्दी से एक तौलिया लाओ, एक सूखा तौलिया लाओ और मेहमान को पोंछो। जल्दी करो। तुम क्या करोगे? बहुत माफ कीजिए मैडम, क्या आप जल गई हैं? जिया एक्सयूएन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, गुस्सा शांत कर लीजिए, मूड खराब ना करें, ठीक है?
मैं निश्चित रूप से आपके लिए समाधान करूंगा। आइए, मैं आपके लिए पानी डालूंगा, जनरल मैनेजर। मैडम, बहुत माफ कीजिए। क्या आप जल गई हैं? क्या ये ठीक रहेगा? हम आपके कपड़ों की धुलाई का खर्च उठाएंगे और ये भोजन हमारी तरफ से मुफ्त होगा। माफ कीजिएगा हेलू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माफ कीजिएगा। जनरल मैनेजर। ठीक हो ना? ये वो लीजिए एक्सयूएन नहीं है जिसे मैं आमतौर पर देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बेकार हूँ, बेवकूफ और मूर्ख? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? पता नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है। देखो, तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। दे चाचा, कृपया एक और स्टीम्ड फिश बना दीजिए। क्या हुआ? क्यों? वो नई वेट्रेस लीजिए एक्सयूएन। सर्विस करते समय गलती से पानी गिरा दिया ग्राहक के खाने पर और रोती हुई भाग गई। बॉस ने कहा है कि फिर से ग्राहक के लिए एक और बनाओ। डाजियान, फिर से एक फिश स्टीम करो। ठीक है। धन्यवाद दे चाचा, अलविदा। शाली, आओ, जाकर ढूंढो। मैं जाता हूँ। सहकर्मियों की परवाह करना हमारे रेस्तरां की परंपरा है। वो बच्ची मुझे अच्छी लगती है। जाओ, उसे समझाओ। ठीक है। क्या तुमने लीजिया एक्सयूएन को देखा है? नहीं, नहीं। वह कहाँ गई? जिया एक्सयूएन। यह मेरी पहली नौकरी है। मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ और अपने पिता को भी दिखाना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत बेकार हूँ। दरअसल हर कोई गलती करता है। गलतियों से ही सीखते हैं। मुझे अभी बहुत दबाव महसूस हो रहा है। क्या ये तुम्हारे पिता की वजह से है? वह दूसरे पिताओं से अलग हैं। कैसे अलग? दुनिया में कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी से प्यार न करता हो। बस प्यार करने का तरीका अलग होता है। क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगे? उस दिन की बात को ज्यादा मत सोचो। एक नए के लिए तुमने बहुत अच्छा किया है। धन्यवाद। असल में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सबसे सीखना है। असल में अगर तुम दिल से करोगे तो ग्राहक महसूस कर सकते हैं। कभी कभी मेहमानों की मुस्कान मुझे बहुत संतुष्टि देती है। क्या यह आसानी से संतुष्ट हो जाना है? वह कौन है? वह मेरे पिता का कर्जदार है। वह क्या करना चाहता है?
कोई बात नहीं, पहले तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। सच में कोई बात नहीं है। चिंता मत करो। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। मिस, बॉस चाहते हैं कि आप वापस आएं। हालांकि वो नहीं कहते, लेकिन मैं देख सकता हूं। क्या अब वह इतने व्यस्त होने के बावजूद मेरी परवाह करते हैं? दरअसल बॉस आपकी बहुत परवाह करते हैं। हर दिन मुझे पिंजरे में बंद करके रखना भी परवाह है क्या? मिस, मुझे मुश्किल में मत डालो। या तो आप मेरे साथ वापस चलें और बॉस से सीधे बात करें। अपना फोन मुझे दो। फोन? फोन। पापा, मैं अभी होटल में काम कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी। 20 सालों में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर आप अभी भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो कृपया मेरा सम्मान करें और मुझ पर दबाव मत डालो और होटल को भी मुश्किल में मत डालो। अब आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। बॉस, बड़ी बेटी यही रहती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। घर में अच्छा खाना और पीना मिलता है, फिर भी यहां आकर चाय पानी परोसना पड़ता है। बॉस, गुस्सा मत कीजिए। बड़ी बेटी शायद थोड़ी भ्रमित हो गई है। उसे वापस ले आओ। बॉस, अगर बड़ी बेटी मानने से इनकार कर दे तो? आप भी जानते हैं बड़ी बेटी का स्वभाव। चाहे जो भी तरीका अपनाओ, उसे वापस लेकर आओ। स्वागत है सर, कितने लोग हैं? यहाँ आइए। सर नमस्ते, यह आपका मेनू है। क्या यहाँ एक लड़की है जिसका नाम लीजिए XUAN है? हाँ, उसे बुलाओ। माफ कीजिए, आपको उससे क्या काम है? तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? बुलाओ तो बुलाओ। माफ कीजिए सर, क्या आपको कुछ चाहिए? लीजिए XUAN को बुलाओ। माफ कीजिए, अभी काम का समय है। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? बुलाओ तो आप थोड़ा इंतजार करें। जल्दी करो। जी हाँ XUAN, बाहर एक गुस्से वाला आदमी है। तुम्हें ढूंढ रहा है, अच्छा इंसान नहीं लगता। पिछली बार के कर्जदार की तरह। कौन है? कहाँ है? वो देखो, जो बहुत खतरनाक दिखता है और दाढ़ी वाला। जल्दी करो। जल्दी से मेरे साथ आओ, कुछ बात है देखो। सर नमस्ते, लीजिए XUAN कहाँ है? मैं उसे आपके लिए लाया हूँ। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम जाओ, काम पर लग जाओ। कोई बात नहीं। सब ठीक है। सावधान रहना। मिस, बैठ जाओ। देखो, वहां वाली मेज पर बैठे लोग। लीजिए XUAN को ढूंढ रहे हैं, वे उसके परिवार के कर्जदार हैं। गुंडों की तरह दिखते हैं। कृपया मेरे पिता को बताना, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मिस, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि चेयरमैन का आदेश है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जिन सचिव, कृपया उसे स्पष्ट कर दें। मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जिया XUAN मिस, हम भी मुश्किल में हैं। आप अच्छे से हमारे साथ वापस चलें। आपके पिता का स्वभाव आप जानते हैं, है ना? मुझे लगता है कि मैं आप दोनों से कुछ कहने वाली नहीं हूं। धीरे से खाइए दोनों। मिस, बैठ जाओ। एक्साई ओझिंग, क्या तुम्हारे यहां एक सफेद बाल है? नहीं हो सकता। देखो, खुद देखो। है?
कहा? यहां, यहां, ये वाला। हां, यही है। गलत नहीं कहा ना? ये काला नहीं है। ये अब सफेद हो गया है। वेटर सर, नमस्ते। क्या आपको और खाना चाहिए? आओ, ये क्या है? क्या हमें ये खाने के लिए दिया गया है? माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए सर। मैं तुरंत किचन को सूचित करता हूं। आपके लिए एक और प्लेट लाऊंगा। कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या बाल? हमारे सिर पर ये टोपी किस लिए है? हमारी ये टोपी इसलिए है कि बाल खाने में न गिरे। खुद देखो, हमारे किचन में किसके ऐसे बाल हैं? क्या तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? ये ल्यू मैनेजर का आदेश है। ल्यू मैनेजर, उसे बुलाओ। मैं खुद उससे बात करूंगा। हमारे किचन में कभी ऐसी समस्या नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और प्लेट बनाओ। दे चाचा। फिर से करो। खाना बनाओ, खाना बनाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, खाना बनाओ, जल्दी करो। सब्जी कब आएगी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। माफ कीजिए, जल्दी आ रहा है। सर, नमस्ते। डोंघाई यीपिन शियान। धीरे धीरे आनंद ले। डोंघाई यीपिन शियान। ये इतना पतला है। क्या ये डोंघाई का है? क्या आप ग्राहकों को इससे धोखा दे रहे हैं? क्या आप पहली बार कर रहे हैं? क्या चीज कब परोसनी चाहिए आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? सर, क्या देख रहे हैं? बदलो। कृपया थोड़ा इंतजार करें। कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या ये खत्म होगा? क्या आपको पता है आज हमारी बहुत सारा है? क्या आप जानबूझकर हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं? हमारे लिए भी मुश्किल है। ल्यू मैनेजर पर बहुत दबाव है। ठीक है, हम फिर से एक प्लेट बनाते हैं। धन्यवाद देशु। इस बार मैं खुद लेकर जाऊंगा। ठीक है। सर, नमस्ते। सर, ये हमारे रेस्तरां का मुख्य शेफ है। सुना है कि खाने का स्वाद आपकी पसंद के अनुसार नहीं है। मैंने विशेष रूप से आपके लिए डोंगाई यीपिन शियान बनाया है। कृपया चखें। कृपया चखें। ये आपका बनाया हुआ खाना है। आप मुख्य शेफ कैसे बने? अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको दूसरे व्यंजन की सिफारिश कर सकता हूं। हमारे होटल की शीशी झींगा, जियोलोंग बावांग फिश हेड और अबालोन पिग ट्रॉटर स्टू सभी बहुत अच्छे व्यंजन हैं। मैं कह रहा हूं, आप इतना बकबक क्यों कर रहे हैं? मैं आपके सिग्नेचर डिश खाने आया हूं। क्या ये आपका बनाया हुआ खाना है? नहीं, आपका क्या मतलब है? आप खाएंगे या नहीं? आप खाएंगे या नहीं? ले चलो दाजियान, चलो। सच में बहुत सारे हैं। आप उससे बात मत करिए। अगर आपको हमारे यहाँ का खाना पसंद नहीं है, आप कहीं और जा सकते हैं। हम आपका स्वागत नहीं करते। आप जैसे ग्राहक का ग्राहक भगवान होता है और आप एक वेटर हैं। चाय डालो और जाओ। ठीक है। मेरे साथ चलो। आप हिल नहीं सकते। आप मुझे क्यों खींच रहे हैं? छोड़ो, हाथ छोड़ो। आप शांत रहिए। आपके पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुझे मत खींचो। आप शांत रहिए। हमारे साथ वापस चलिए। मुझे छोड़ दो। आपके पिता का आदेश है। आप उसका विरोध नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। रुको। छोड़ो, रुको, सुन रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? यहां पर किसी को परेशान कर रहे हो? क्या मतलब है? तुम अपनी रसोई में वापस जाओ और अपने खीरे काटो। बेवकूफ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हटो। GIXUAN, मत भागो। GIXUAN, तेजी से भागो। GIXUAN। जल्दी मदद करो, मदद करो।
हेलो 110, लड़ाई हो रही है। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग। हेलो, मैं क्या हूं? भले ही ग्राहक जानबूझ कर करे। तुम्हें सेवा अच्छी तरह से देनी चाहिए, अपना मूड खराब करके। ग्राहक से झगड़ा करते हो तो होटल में काम क्यों करते हो? ग्राहक बन जाओ। ग्राहक पर पानी फेंक दिया। मैंने पहली बार ऐसा वेटर देखा है। माफ करना, मैंने गलती की। लीजिया एक्सयूएन, तुम होटल में कितने समय से हो? होटल के लिए इतनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी। मैंने बार बार कहा था, जितना ज्यादा रिश्ते से आते हो उतना ही अपने काम के प्रति सावधान रहना चाहिए, बहुत ही सावधानी से। माफ करना। तुम ये मत सोचो कि जनरल मैनेजर का सहारा है तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे यहां ये नहीं चलेगा। चाहे कोई भी गलती करे, उसे निकाल दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं पड़ता कि जनरल मैनेजर कौन है, समझे? बॉस वैंग, यह मामला लिन जनरल मैनेजर से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे एक साथ मत जोड़ो। बात क्या है, ये केवल तुम्हें पता है। लीजिया एक्सयूएन, तुम पहले वापस जाओ। मुझे बॉस वैंग से बात करनी है। बाद में तुमसे स्थिति जानूंगा। बॉस वैंग, तुमने अभी जो कहा, क्या थोड़ा ज्यादा नहीं था? जनरल मैनेजर, आज वाकई कुछ हुआ। मैंने सुना है। अभी तुमने जो कहा वो गलत था। क्या मैंने गलत कहा? जो गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए। लीजिया एक्सयूएन, एचआर विभाग के मूल्यांकन के बाद आधिकारिक तौर पर नियुक्त कर्मचारी है। क्या यह तुम्हारी सिफारिश के कारण नहीं है? हाँ, जनरल मैनेजर को सिफारिश करने का अधिकार है। इसमें क्या समस्या है? और यह मामला अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। तुम कर्मचारी पर गुस्सा कैसे निकाल सकते हो? तुम्हारा मतलब है कि मुझे उसे इनाम देना चाहिए? अगर उससे कोई गलती हुई है तो तुम उसके सीनियर को सूचित कर सकते हो, उसे चेतावनी दो। प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ, 6 महीने के कर्मचारी, जब तक कोई बड़ी गलती ना हो, नहीं तो केवल चेतावनी दी जा सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम इस औरत की इतनी हिफाजत क्यों करते हो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? अपनी जुबान संभालो। तुम क्या करना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम्हें होटल से निकालने के लिए कई कारण हैं। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सहन कर रहा हूं क्योंकि स्वर्गीय लू चेयरमैन की वजह से। मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। कल तुम यहां होंगे या नहीं, यह भी पता नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। टाई बदल लो, यह रंग तुम्हें शोभा नहीं देता। उसे कुछ नहीं आता। जिया जुआन, तुम ठीक हो ना? क्या डांट पड़ी? कोई बात नहीं। मैंने सबको परेशान कर दिया। लीजिया जुआन कहाँ है? वे लोग कौन थे? वे क्यों हमारे होटल में उपद्रव करने आए? माफ करना, यह मेरा निजी मामला है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पुलिस ने फोन किया है कि उपद्रव करने वाले लोग अभी तक समझौता करने को तैयार नहीं है। इसलिए किचन और फूड एंड बेवरेज विभाग के सभी लोगों को पुलिस स्टेशन में रात बितानी पड़ेगी। यहाँ तक कि जोफान और दादू भी इसमें फंस गए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती इसे निजी मामला कहने में? माफ करना, मैं इसे सुलझा लूंगा। अगर तुम इसे सुलझा सकते होते तो यह इस हालत में नहीं पहुंचता। क्या तुम मेरे बारे में चिंता करना बंद कर सकते हो? मैं बस आगे का सब कुछ सुलझा दूंगा, बस इतना ही। तो जल्दी से कुछ सोचो, जल्दी से। हमारे लोगों को बाहर निकालो। टोंग मैनेजर, जिया जुआन को और मत डांटो। उसे पहले ही बॉस वांग ने डांट लगा दी है। हेलन, कृपया बाहर जाओ। मैं ली जिया जुआन से अकेले बात करना चाहता हूं। तुम होटल में रहती हो, यह बात और कौन जानता है? क्या तुम मुझसे इस बात पर नाराज हो? हाँ, मैं होटल में रहती हूँ। जनरल मैनेजर को शुरू से ही पता था। मेरी नौकरी भी उन्होंने ही लगाई थी। यह बिल्कुल बेतुका है। क्यों, मैं होटल में काम नहीं कर सकती? क्या मैं जनरल मैनेजर को नहीं जान सकती? मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मैं अभी झगड़े की बात कर रहा हूँ। मेरे सहयोगी तुम्हारी वजह से। तुम्हारे सहयोगी मेरे भी सहयोगी हैं। मैं नहीं चाहता कि वे जेल में रहें और न ही जनरल मैनेजर को परेशानी हो। मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। तो तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा था, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगा। बॉस लिन पे कैसे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। लीजिए एक्सयूएन अंदर है। हाँ, टोंग मैनेजर उसे डांट रहे हैं।
वो ठीक है ना? तुम्हें लगता है वह ठीक होगी? उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे लगता है वह बिल्कुल ठीक है। उसे अभी मैनेजर समझ नहीं आता था और ल्यू मैनेजर ने भी डांटा था, तो उसका मूड खराब होगा ही। मैं कह रहा हूँ लिन जनरल मैनेजर, तुम इतने ध्यान से कब हो गए? इतने समझदार और देखभाल करने वाले। मैं समझ नहीं पा रहा तुम उसके लिए इतने अच्छे क्यों हो। टोंग एक्साइन, यहाँ आओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझे इतना कम समझोगे। तुम मुझे कैसे समझोगे जब तुम इतने सारे फैसले लेते हो? तो क्या मुझसे बात की? टोंग एक्साइन, मैं अब बहुत थक चुका हूं। होटल में अब तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। बैंक हमें लोन नहीं दे रहा। अगर स्प्रिंग विलेज का प्रोजेक्ट कुछ गड़बड़ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। और वो वैंग जेनिक साइवेंजी, वो हर जगह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा? अगर तुम सच में होटल के लिए अच्छा चाहते हो तो अब और शिकायत मत करो। मेरी मदद करोगे? मैं समझ गया। तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। वैन सर, मुझे वाकई माफ करना। बिजनेस सेंटर अब बंद हो चुका है। टोंग एक्साइन, वैन सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं बिजनेस सेंटर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है। माफ कीजिए, बिजनेस सेंटर अब बंद हो चुका है। अगर आपको वाकई इस्तेमाल करना है तो जनरल मैनेजर की अनुमति लेनी होगी। टोंग एक्साइन, सुरक्षा विभाग से संपर्क करो, उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहो। वेन सर, टोंग मैनेजर को खुद आपके साथ जाने दो। मुझे आपके साथ जाना होगा। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊंगा। मुझे माफ करना। चलिए यहां से चलते हैं। वैन सर, कृपया। क्या आपको कंप्यूटर चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे कमरे का फैक्स मशीन खराब हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा था, क्या आप मेरे लिए 5 कॉपी बना सकते हैं? फिर मेरी मदद करो और इसे फैक्स करो। कोई समस्या नहीं। क्या ये फोन इस्तेमाल करने योग्य है? बिल्कुल। तुम हर दिन इतनी देर तक काम करते हो, क्या ये मुश्किल नहीं है? ऐसा नहीं है, आज कुछ अप्रत्याशित स्थितियां आईं, इसलिए थोड़ा व्यस्त हो गया। टोंगजिन, पहले बैठ जाओ। तुम्हारे इस काम में हर दिन 10 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। हाई हील्स पहनकर खड़े रहना पड़ता है। ये बहुत थकाऊ है, इसलिए तुम्हें अपनी देखभाल करना सीखना चाहिए। आराम करते समय हाई हील्स उतार दो और फिर अपने पैरों की अच्छी तरह मालिश करो। ऐसे इससे रक्त संचार में मदद मिलेगी। ये जानना जरूरी है कि खुद को कैसे आराम दिया जाए। भविष्य में शादी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शादी? माफ कीजिए, मुझे एक फोन लेना है। नमस्ते एलेक। हाँ, मैं एलन हूं। क्या तुम इस हफ्ते निंगबो आ रहे हो? मुझे क्यों नहीं पता था? मैंने जेक को बता दिया था। ठीक है, 2 दिन बाद मिलते हैं। अलविदा। मेरे कमरे का एक्सटेंशन नंबर क्या है? 88। जेक, क्या तुम गलत हो? एलिक निंगबो आ रहा है। मुझे क्यों नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता था। क्या? मुझे लगता है तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते इंतजार करने को कहा था। तुमने क्यों नहीं सुना? तुम अब उसके लिए काम कर रहे हो या मेरे लिए? मैं अब किसी चीज की परवाह नहीं करता। कल सुबह चाहे 100 पेज की रिपोर्ट हो या 1000 पेज की, मेरी मेज पर रख दो। बिल्कुल बेकार।
तुम आमतौर पर काम करते समय इतने सख्त होते हो? क्योंकि मैं एक शिकारी हूं। मुझे अभी जल्दी ऊपर जाना है। क्या तुम इन्हें मेरे कमरे में पहुंचा सकते हो? ठीक है, और हाँ, कल सुबह 8 बजे मेरे लिए एक मीटिंग रूम की व्यवस्था कर दो और 5 सरल नाश्ते भी। कल मैं देखूंगा। मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करूंगा, वरना तुम भी मुझे ऐसे ही गाली दोगे। आपको परेशानी हो रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। लिन बॉस, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, पहले कुछ खा लो। ठीक है, धन्यवाद बॉस लिन। एक दो बार न खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चिंता मत करो, दोनों पक्षों की गलती है। कोशिश करेंगे सुलझाने की। सुलह करना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि वे जानबूझकर झगड़ा कर रहे हैं। सुलह करना मुश्किल है। बॉस लिन, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस मामले को अच्छी तरह समझता हूं। उन्होंने सिगरेट के टुकड़े खाने में डाल दिए। वे पूरी तरह से जानबूझकर कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूं। ठीक है। दे चाचा, कुछ खा लो। सन ऑफिसर, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी है। क्या दोनों पक्ष बातचीत करके इसे सुलझा सकते हैं? अभी किसी को चोट लगी है और वो अस्पताल में है, और ये ग्रुप फाइट थी। आप जानते हैं कि ग्रुप फाइट कितनी गंभीर होती है। ये बहुत गंभीर है। सिर्फ दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अब उन्होंने डायग्नोसिस रिपोर्ट ले आए हैं। जो भी हो, आप रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं। वे रेस्टोरेंट में खाने आए ग्राहक हैं। आप ग्राहकों से कैसे लड़ सकते हैं? हाँ हाँ, इसके लिए हमें बहुत खेद है। आप देखिए, मेडिकल खर्च के लिए हम पूरा भुगतान करेंगे। अभी पैसे की बात नहीं है। वे सुलह करने को तैयार नहीं है। अगर कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ी तो मुझे नियमों के अनुसार काम करना होगा। तो अब वे क्या चाहते हैं? मिस्टर झेंग यही हैं। मैंने उनसे बात कर ली है। आप उनसे अच्छे से बात करें। देखें कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते मिस्टर झेंग। मैं रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। यह घटना वास्तव में हमारी गलती थी। आशा है कि आप समझेंगे। मैं सीधी बात करता हूं। कुछ भी हो, हम दोनों सीधे बात करेंगे। ठीक है, आप कितना पैसा चाहते हैं? क्या पैसा? आप हमसे सुलह नहीं करना चाहते? क्या पैसे के लिए नहीं है? पैसे की बात मत करो। आप ली जियाक्सवान को निकाल दो। हमारे रेस्टोरेंट में नियम है, कर्मचारियों को बिना वजह नहीं निकाल सकते। वैसे भी उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की है। मैं सीधा कहूंगा, ली जियाक्सवान हमारे ली डोंग की इकलौती बेटी है। तुम्हें लगता है तुम्हारे होटल में काम करना उचित है? तुमने अभी कहा ली जियाक्सवान ली रोंगहाओं की बेटी है। हाँ, बिल्कुल। मैं समझ गया। तुम जानबूझकर हमारे होटल में परेशानी करने आए हो और फिर जिम्मेदारी हम पर डालकर ली जियाक्सवान को निकालने का मकसद पूरा करना चाहते हो। चालाक, बहुत चालाक। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ली जियाक्सवान होटल की कर्मचारी है। क्या वो होटल में काम जारी रखेगी? ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। ये तय करने का मामला है। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम जनरल मैनेजर नहीं हो? एक वेटर को निकालना इतना मुश्किल है क्या? मैं फिर से कहता हूं, मेरे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए हिरासत में रखूं? या फिर मैं कुछ लीडरों को ढूंढकर उन पर केस करूं?
माफ कीजिए, सभी को इतनी परेशानी दी। होटल में काम करते हुए हर तरह के ग्राहक मिलते हैं। तुम्हें इतना दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम ऐसा कहोगे तो मुझे और शर्म आएगी। तुमने सबसे ये बात क्यों छुपाई? तुम मेरे पापा की बात कर रहे हो? तुम्हें डर था कि होटल तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेगा? हाँ। अगर चेयरमैन को पता चल गया तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या मुझे होटल छोड़ना ही पड़ेगा? जिया स्वान, तुम्हें इस बात को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कोशिश करूंगा। बड़ी से बड़ी समस्या हमेशा हल हो जाती है। क्या अगर मैं होटल छोड़ दूं तो दे अंकल को कुछ नहीं होगा? अरे चोंगगुआंग बाहर आ गया है। ठीक है, मैं अभी चेयरमैन को फोन करता हूँ। सब लोग कुछ खा लो, तुम लोग अंदर भूखे मर गए होगे। पियो, खाओ, या लो। तुमने कहा बॉस ने हमें खाना भेज दिया था, फिर भी इतनी भूख लगी है। धन्यवाद। सुना है आज तुम बहुत बहादुर थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वे मुझे न रोकते तो मैं उसे और मारा। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है, जब जियोफान अंदर घुसा वो बहुत कूल लग रहा था। तुम इतना मार खाने के बाद भी ठीक हो, यह सोचा नहीं था। मुझे कम मत समझो, बस बस हो गया। कल से ऑफिस में इस बारे में बात नहीं करेंगे। ज्यादा खाओ। सब कैसे हैं? चेयरमैन, माँ, एक्सायो फैन, तुम्हारा मुंह कैसा है? यह छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। टॉन एक्सायन, मेडिकल रूम से संपर्क करो। उन्हें किसी एक को भेजने के लिए कहो, पहले ही बुला लिया है। माँ, चिंता मत करो, सच में कोई बात नहीं है। डाजियांग भाई की चोट थोड़ी गंभीर है। कुछ नहीं, ये छोटी सी चोट कुछ नहीं है। ते चाचा, आपको तकलीफ हुई? चेयरमैन, माफ कीजिए, आपको चिंता करवाई। हम सब बहुत चिंतित थे। अब तुम लोग वापस आ गए हो तो ठीक है। चोंगवेंग जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, सारी समस्याएं हल हो गई। मुझे पता था उसे जरूर कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन वह कहाँ है? एक्सायो फैन, माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं चलता हूँ, बाय बाय। क्या मैं फिर से वापस आ सकता हूँ? मुझे यकीन है तुम जरूर वापस आओगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। GIXUAN, GIXUAN, GIXUAN। GIXUAN क्यों चली गई? तुमने उसे निकाल दिया। तुम अपने ही कर्मचारी को नहीं बचा सके। तुम कैसे जनरल मैनेजर हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम उन्हें मत हार मानो।
तुमने हमें अलग कर दिया ताकि जिया XUAN चली जाए। तुमने क्यों समझौता किया? तुमने क्यों जिया XUAN को धोखा दिया? जिया XUAN तुम्हें इतना प्यार करती थी, तुम इसके लायक ही नहीं हो। लिन चोंगग्वांग, तुम बहुत नीच हो। एक्सायोफेन, मेरे पास कोई चारा नहीं था, माफ कीजिए। मैं किसी माफी नहीं सुनना चाहता। पापा, जा गए हो? तुम इन दिनों कमरे से बाहर नहीं निकले, बस ये किताब पढ़ रहे थे। मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद है, लेकिन ये तुम्हारा विषय नहीं है। तो मुझे इसमें दिलचस्पी है। मैं कह रहा हूं, तुम इतनी बेफिक्री से कैसे कर सकते हो? किसने तुम्हें ये सीखने की अनुमति दी? पापा, क्या तुम मुझे हर बात में टोकना बंद कर सकते हो? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। मैं अपनी पसंद की चीजें करूँ तो क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता? मैं तुमसे कह रहा हूं, ये बेकार की चीजें मत सीखो। तुम इस स्कूल की किताबें अच्छे से पढ़ो, तब पापा को चिंता नहीं होगी। यह बेकार कैसे है पापा? सोचो तो, तुम्हारी बस एक बेटी है। अगर मैं शादी कर लूं और वह तुम्हारी सारी संपत्ति बर्बाद कर दे तो क्या होगा? तुम्हें लगता है ना? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, उस होटल के बारे में सोचना बंद करो, सब भूल जाओ। पापा, तुम भी तो उस होटल को खरीदने जा रहे हो ना? तो मैं पहले से ही सीख ले रहा हूं। रुको, सोचना भी मत। अगर तुम विदेश में पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूं। विदेश में पढ़ाई करने से क्या फायदा वहां से लौटकर? ठीक है, बस बात खत्म करो। तुम कितना भी कहो, मैं मानने वाला नहीं हूं। हाँ, और एक बात याद रखना, डिनर के लिए समय पर पहुंचना। अंदर आओ। जनरल मैनेजर, मैं वापस आ गया हूँ। जिया, जिया, तुम कैसे वापस आ गए? क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? नहीं। तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें वापस आने दिया। हम दोनों ने तय किया है, हम एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। क्या मेरे पापा की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेहनत से काम करो। तुम किसकी बेटी हो, ये मायने नहीं रखता। तो तुम मुझे वापस काम करने की अनुमति दे रहे हो? बिल्कुल, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, पूछो, मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। तुम हमारे होटल में काम करने क्यों आना चाहते हो? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम मानोगे? दरअसल यह बहुत आसान है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके साथ काम कर सकता हूँ। इससे मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जवाब वाकई ईमानदार था। क्या तुम डर गए? चाहे जो भी हो, तुम वापस आ गई, बस यही मायने रखता है। जल्दी से फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करो। मैं मैनेजर लियू को बता दूंगी। ठीक है, धन्यवाद जनरल मैनेजर साहिब, फिर मिलते हैं। मेंग मेंग।
जिया शुआन, तुम आखिरकार वापस आ गई। हम सब तुम्हारी बहुत याद रहे थे। अरे वाह, जी आशवान वापस आ गई। मैनेजर लियो, पिछली बार मैंने सबको परेशान किया था, ओह, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे नहीं होगा और मैं और ज्यादा मेहनत और लगन से काम करूंगी। जी आशवान, तुम सचमुच कमाल हो, इतनी शानदार। मैनेजर लियो, बीती बातों को भूल जाओ। अब सबसे जरूरी है हमारे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का भविष्य। जी आशवान का इतना चमकता हुआ चेहरा देखकर, अरे वाह, हमारा काम करने का जोश और बढ़ गया है। हेलन बहन, मैनेजर लियो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम लोगों को कितना मिस कर रही थी, घर पर बोर हो रही थी। ओह, यंग मिस हमारी जगह को मनोरंजन का स्थान समझती है। तुमने यहाँ तहस-नहस कर दिया और तुम बिना कुछ हुए वापस आ गई। ली जिया शुआन, तुम सच में बहुत होशियार हो। हेलुन बहन, ऐसा मत कहो। तुम चली गई और अचानक वापस आ गई। हमारी जगह को क्या समझती हो? तुम घर पर आराम से रहो, अपनी यंग मिस की जिंदगी जियो। यहाँ आकर हमारा काम क्यों खराब कर रही हो? हेलुन, बस करो। मैनेजर लियो, मैं हेलन। तुम्हारी तरह चापलूसी नहीं कर सकती। बस देखो किसी के पास पैसा है, तुरंत झुक जाते हो। हेलुन, मैं कहती हूँ तुम ज्यादा कर रही हो। ये होटल एक परिवार है, मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। हेलन बहन, माफ करना, मुझे पता है पिछली बार मैं थी जिसने सबको परेशान किया। मैं जानबूझकर अपने परिवार के बारे में नहीं बताई। मैं यहाँ सिर्फ सीखने, मेहनत करने आई हूँ, सबके साथ काम करने। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? ठीक है, मैं देखती हूँ तुम यह यंग मिस कब तक टिकती हो। काम करो। क्या देख रही हो? गेस्ट आने वाले हैं, पता नहीं क्या। जी आशवान, दिल पर मत लो, उसकी यही बदतमीज आदत है। आगे कोई बात हो तो सीधे मुझसे कहना। हाँ, धन्यवाद लियो मैनेजर। अरे क्या बात है, हम तो एक परिवार हैं। काम पर जाओ। श्रीमान, अंदर आइए। नमस्ते। नमस्ते वैन श्रीमान। बॉसली कहाँ है? वह आपका इंतजार कर रहे थे, अभी बाहर गए हैं, जल्दी वापस आएंगे। आपको क्या हुआ? क्या आज आप बहुत थके हुए हैं? मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ है। मुझे लगता है कि आप पिछली बार से अलग लग रहे हैं। लगता है आप बहुत खुश हैं। मैं अभी होटल में काम कर रहा हूँ। होटल में काम कर रहा हूँ? जिलोंग झील वाला, मैं वहाँ कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अचानक लगा मेरी जिंदगी भी काफी भरी हुई लगती है। क्या सच में? मैं होटल में काम करते हुए सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी सहमत नहीं हैं, खासकर वहाँ काम करने पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, ठीक है? मेरी मदद लेने की कीमत बहुत अधिक है। मैं मजाक कर रहा हूं, बताइए। यह मेरे कुछ विचार हैं। मेरे पिताजी ने कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन दूसरे लोग उनके साथ ऐसा नहीं करते, खासकर वेन श्रीमान जैसे लोग, आप जैसे सफल व्यक्ति। क्या होटल में आपको कोई पसंद है? आपको कैसे पता? आपके चेहरे से पता चल रहा है। क्या मैंने कुछ कहा? जेकाई आ गए। बैठिए, बैठिए। मैं हाल ही में कुछ फैक्ट्रियों को खरीदने में व्यस्त हूं। काफी मुश्किल है। मैं आपसे मदद मांगने वाला था। मैं कह रहा हूं कि आप मेरी कंपनी में आ जाइए। सीनियर कंसल्टेंट बनकर कितना अच्छा होगा। वैसे जियोलोंग झील होटल का मामला अब कैसा चल रहा है? डेटा तो पढ़ लिया है, अब इंतजार है कंसल्टेंसी कंपनी के जवाब का। देखिए देखिए, एक होटल खरीदना भी इतना मुश्किल है। मेरे पास जो पैसा है वो खर्च नहीं हो रहा। वैसे जेकाई, क्या आप जानते हैं जियाजुआन को इस होटल में बहुत दिलचस्पी है। वो कहती है कि वह इसे एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करके धीरे धीरे मेरे कारोबार को संभालना चाहती है। मेरी ये बच्ची धीरे धीरे समझदार हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूं उसे दुनिया देखने के लिए विदेश भेज दूं, होटल प्रबंधन सीखने के लिए। तुम्हें क्या लगता है?
मुझे लगता है कि ये विचार अच्छा है। तुम भी ऐसा ही सोचते हो, लेकिन फिर भी जरूरत है देश में कुछ अनुभव सीखने की और फिर विदेश में पढ़ने जाने की। ये बेहतर होगा, क्योंकि होटल चलाने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। अगर तुमने अनुभव सीख लिया और फिर सिद्धांत सीखने गए तो परिणाम बेहतर होगा। ज्यूलोंग झील ये एक अच्छा विकल्प है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? बिल्कुल। इसके लिए ली जी की सहमति चाहिए। पापा जल्दी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। आओ जेकाई, कृपया।